कहानी की शुरुआत होती है एक स्मार्ट एफबीआई एजेंट जॉन के साथ। जॉन इस वक्त रोम के एक म्यूजियम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि दुनिया का मशहूर चोर नॉलन बूथ यहाँ किसी बड़ी चोरी की प्लानिंग में लगा हुआ है और उसके निशाने पर है एक अनमोल सोने का अंडा जो म्यूजियम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन भी है। जॉन म्यूजियम के डायरेक्टर को वार्न करता है, लेकिन डायरेक्टर को अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है। जॉन बिना किसी हेल्प के अपनी तरफ से चेक करना शुरू करता है और तभी उससे कुछ अजीब लगता है। वो अंडा देखकर उसके मन में डाउट आता है तो वो उस पे सोडा डालकर टेस्ट करता है और तभी पूरे म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है। सब लोग पैनिक में भाग रहे होते हैं और जॉन को वहीं नॉलन बूथ भी दिख जाता है जो एक विजिटर बनकर म्यूजियम के अंदर ही था। जॉन बिना टाइम वेस्ट किए नॉलन के पीछे दौड़ जाता है और नॉलन अपनी डेंजरस पार्कोर मूव दिखाकर गार्ड को इजिली वहाँ से चकमा देकर भाग जाता है। जॉन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और रोम की गलियों में हाई स्पीड चेस स्टार्ट हो जाती है। एक मोमेंट पर जॉन उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन नॉलन बहुत ही क्लेवर होता है। वो जॉन को कंफ्यूज करके वहाँ से स्लिप कर जाता है। वो एक पाइपलाइन में घुसकर स्लाइड करता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। जॉन पीछे भागता है, लेकिन नॉलन स्मार्टली एस्केप कर जाता है। लगभग 2 दिन बाद नॉलन एक लग्जरी जगह पर वाइन पीते हुए अपनी चोरी की जीत का सेलिब्रेशन कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि दुनिया का नंबर 1 चोर वही है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि एफबीआई एजेंट जॉन अपनी पूरी टीम के साथ उसके सामने आ जाता है। उसी जगह पर नॉलन के होश उड़ जाते हैं और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। नॉलन को समझ नहीं आता कि उसकी लोकेशन कैसे लीक हुआ। तब जॉन बताता है किसी बिशॉप नाम के चोर ने उसका राज बताया। बिशॉप एक सुपर इंटेलिजेंट थीफ है जो दुनिया के सबसे डेंजरस चोरों में नंबर 1 पर है और नॉलन उसके बाद नंबर 2 पे। नॉलन हमेशा से उसकी जगह लेना चाहता था, पर बिशॉप ने उससे पहले ही चाल चली। जॉन चोरी हुआ असली अंडा इंटरपोल को हैंडओवर करता है, लेकिन उस वक्त एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक सीक्रेट एजेंट उस असली अंडे को फिर से एक नकली अंडे से रिप्लेस कर देता है और वो एजेंट और कोई नहीं, खुद बिशॉप होती है। अगला दिन जॉन के लिए और बुरा होता है। उस पर चार्जेस लगते हैं कि उसने चोरों की मदद की है। एक स्विस अकाउंट उसके नाम पर मिलता है जिसमें $8 मिलियन डिपॉजिट किए जा चुके हैं। जॉन की सालों की ईमानदारी एक पल में खत्म हो जाती है और उसे रशिया की एक डेंजरस आईसी जेल में भेज दिया जाता है। वहीं पर उसका सेलमेट बनता है नॉलन बूथ जो पहले उसका दुश्मन था, अब उसका साथी बनने वाला है। जेल की ठंड भारी दीवार के बीच दोनों को मजबूरन एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है। नॉलन धीरे धीरे समझ जाता है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे मास्टरमाइंड बिशॉप ही है। वो चतुर और चालाक है और कभी भी पकड़ी नहीं गई। नॉलन बताता है कि वो सोने का अंडा इसलिए चुरा रहा था क्योंकि वो एक बहुत बड़े रिवार्ड से जुड़ा हुआ है। एक अमीर इजिप्शियन बिजनेसमैन ने अनाउंस किया था जो भी तीनों सोने के अंडे उसकी बेटी की शादी से पहले लाके देगा उसे 300 मिलियन का इनाम मिलेगा। 2 अंडे ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी तक किसी के हाथ नहीं आया। नॉलन का प्लान सेट था, लेकिन जॉन के इंटरफेयर करने पर सब कुछ बिगड़ गया। अब दोनों को पता चल गया है कि बिशॉप भी उन्हीं अंडों के पीछे है और उसने दोनों को जेल इसलिए भेजा ताकि कोई उसका रास्ता ना काट सके। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी गार्ड्स उन्हें ले जाकर जेल के वार्डन के सामने ले जाते हैं। जॉन और नॉलन दोनों उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका इंतजार खुद बिशॉप कर रही होती है। वो बिना किसी टेंशन के जेल के ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी और उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। बिशॉप ने आते ही सीधे ऑफर रखा। उसके पास पहले से एक अंडा है और दूसरे अंडे की चोरी का प्लान भी उसने रेडी कर लिया है। अब अगर नॉलन उसका साथ दे और दूसरे अंडे को ढूंढने में उसकी मदद करे तो वो उसे रिवार्ड का 10% शेयर करने को रेडी है। लेकिन नॉलन ने उसकी इस बात पे हंसी उड़ा दी और तुरंत उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बिशॉप ने भी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो बस एक हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से निकल गई। लेकिन जाने से पहले उसने नॉलन से एक बात बोली, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहूंगी, समझे। इतना कहकर बिशॉप जेल से चले जाती है और नॉलन और जॉन एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। जॉन को गुस्सा आता है नॉलन पर। वो कहता है तेरे पास जेल से निकलने का गोल्डन चांस था और तूने उसका मजाक उड़ा दिया। पर थोड़ी देर बाद जॉन नॉलन से कहता है अगर हम दोनों मिलके काम करें तो शायद हम
यहाँ से निकल सकते हैं। जिंदगी भर तो ये बर्फ भरी जेल में नहीं रहना मुझे। जॉन का गोल सिंपल था, बिशॉप को रोकना, तीनों अंडे वापस लेना और अपनी लॉस्ट रेपुटेशन को फिर से जीतना। नालोन पहले तो रेडी नहीं होता, पर फिर सोचता है अगर बिशॉप पकड़ी गई और मैं जेल से भाग गया तो दुनिया मुझे नंबर 1 चोर मानेगी। ये सोचकर वो जॉन के साथ प्लान बनाने के लिए हाँ कर देता है। अब दोनों मिलकर इस हाई सिक्योरिटी जेल से भागने की प्लानिंग शुरू करते हैं। पहला स्टेप जेल का डाइनिंग हॉल। वहाँ नोलन अपनी एक चाल चलता है। वो सबके सामने जोर से चिल्लाता है, ये बंदा जॉन एक अंडरकवर FBI एजेंट है। यह सुनकर एक मसलमैन गुस्से से भड़क जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और पूरी जेल में हंगामा मच जाता है। गार्ड्स जल्दी से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं और नालोन और जॉन को खींच कर वापस ले जाया जाता है। जॉन गुस्से से नालोन पर चिल्लाता है, ये क्या पागलपन था, मरवाएगा क्या मुझे? लेकिन नालोन चिल रहता है और कहता है ये सब प्लान का पार्ट था भाई। फिर नालोन अपनी जेब से एक की कार्ड निकालता है जो उसने फाइट के बीच में चुरा लिया था। जॉन उस कार्ड को देखकर कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है क्योंकि ये कार्ड उनके भागने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल बन सकता था। उस रात जब दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तब नालोन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो बताता है कि उसका बाप भी एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन उसने कभी नालोन की तारीफ नहीं की। नालोन सिर्फ चाहता था कि एक बार उसके फादर उसकी तरफ देखे, उसे नोटिस करे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, पुलिस सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देती है? चोरों पर। तो नालोन ने सोचा अगर मुझे उनका ध्यान चाहिए तो मुझे भी चोरी बन जाना चाहिए। ये बात सुनकर जॉन को भी नालोन के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्शन महसूस हुआ। अब दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया था और उन्होंने मिलकर प्लान बनाना शुरू किया। सबसे पहला काम था एक टेम्परेरी बॉम्ब बनाना जिसके लिए उन्हें चाहिए था टूथपेस्ट, सोप और नाइट्रिक एसिड। उनका प्लान काफी केयरफुली रेडी किया गया था और जैसे ही उन्होंने छोटा सा ब्लास्ट किया जेल में हंगामा मच गया। गार्ड्स इधर उधर भागने लगे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भागने के लिए निकलने लगे। अगले स्टेप के लिए उन्होंने एक पत्थर को धीरे धीरे लूज करना शुरू किया था। जेल की दीवार के अंदर एक छिपा हुआ रास्ता मिल गया था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ दोनों ने दीवार पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। चढ़ते वक्त मुश्किलें भी आई। नालोन एक आइसी चट्टान से फिसल गया। वो गिरने ही वाला था लेकिन जॉन ने वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड तक पहुंच गए। वहाँ एक गार्ड था लेकिन वो अपने फोन में लगा हुआ था। पुतिन की फोटो देखकर रशियन म्यूजिक सुन रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं चला। जॉन ने चुपके से उस गार्ड को बेहोश कर दिया। नालोन तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ गया लेकिन जॉन अभी उन गार्ड से लड़ रहा था। जॉन का पीछा कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने रॉकेट लॉन्चर से एक फायर कर दिया। रॉकेट सीधा उस ब्रिज से टकराया जहां जॉन था लेकिन जॉन बच गया और दूसरी तरफ पहुंच गया। रॉकेट के जोर से हेलीकॉप्टर हिल गया। नालोन अब चाहता तो अकेला उड़ सकता था लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो जॉन को पीछे नहीं छोड़ेगा। उसने हेलीकॉप्टर में लगी हुई मिनी गन उठाई और गार्ड्स पर तेज फायरिंग शुरू कर दी ताकि वो पीछे हट जाए। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी। तभी एक और मिसाइल हवा में दिखाई दी। जॉन ने तुरंत सोचा और हेलीकॉप्टर का दूसरा गेट भी खोल दिया। मिसाइल सीधा हेलीकॉप्टर के बीच से गुजरा और एक पहाड़ से जा टकराया। दोनों ने हेलीकॉप्टर उड़ा लिया और वहाँ से निकल गए। दूर कहीं एक जगह बिशॉप ये सब कुछ शांत दिमाग से देख रही थी। लंदन में किसी और के कंप्यूटर से उसने इंटरपोल को एक सीक्रेट मैसेज भेजा जिसमें उसने बताया कि नालन और जॉन जेल से भाग चुके हैं। अपनी चालाकी पर हल्की सी मुस्कान के साथ बिशॉप अब अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रही थी। उसी दौरान नालन और जॉन एक पुराने दोस्त से मिलते हैं जिसका नाम था टॉम्बे। नालन को उस पे पूरा भरोसा था और वो उनके लिए एक नया प्लान लेकर आया था। नालन के सोर्सेस ने दूसरे अंडे का पता लगा लिया था। ये अंडा अब स्पेन के एक मशहूर वेपन स्मगलर के पास था। उन्होंने उसके घर का लोकेशन भी निकाल लिया। प्लान सिंपल था, उसके घर घुसना है, अंडा चुरा लेना है, लेकिन ये काम उतना ही रिस्की भी था। उसका घर किसी फोर्ट से कम नहीं था। हर थोड़ी दूर पर गार्ड्स मशीन गन के साथ खड़े थे। घर के अंदर लगभग 90 कैमरास लगे हुए थे जिन्होंने हर कोने को कवर किया हुआ था। वो अंडा एक खास लॉकर के अंदर था जो आधा मीटर मोटे टाइटेनियम से बना था। लेकिन नालन और जॉन ने हर चीज के लिए प्लानिंग की थी। उन्होंने एक डीप फेक वीडियो बनाई थी जिसका यूज वो गार्ड को कंफ्यूज करने के लिए करने वाले थे। साथ ही एक और ट्रिक भी थी। डीलर का फोन हाथ लगाना था, उसका पासवर्ड निकालना था। फिर हम स्पेन के उस वेपन स्मगलर को देखते हैं जिसने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी थी। जॉन ने एक रिच गेस्ट की तरह कपड़े पहने हुए
हुए थे और पार्टी में घुल मिल गया था। नालोन एक वेटर बनकर ड्रिंक लेकर जा रहा था, हर गेस्ट को सर्व करते हुए। तभी जॉन की नजर बिशॉप पर पड़ती है, जो पार्टी में छिपकर आई थी। दोनों की आंखें मिलती है। बिशॉप एक छोटी सी मुस्कान देती है और वहाँ से चले जाती है। जॉन उसके पीछे जाने ही वाला था, तभी स्मगलर स्टेज पर आता है और एक लंबी स्पीच देने लगता है। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया, चुपके से स्टेज के पीछे गया और डीलर का फोन चुरा लिया। पर उन्हें पता नहीं था कि पार्टी में एक और मेहमान था, इंटरपोल की ऑफिसर एजेंट डेस, जो सब कुछ छिपकर देख रही थी। फिर नालोन जानबूझकर जॉन पर वाइन गिरा देता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उसके बाद दोनों वॉशरूम जाने का बहाना बना लेते हैं। वहाँ जाके उन्होंने डीलर का फोन को हैक किया और उसका पासवर्ड निकाल लिया। उन्हें पता था कि गार्ड्स की ड्यूटी शिफ्ट होने में 45 सेकंड का गैप आता है और वही उनका मौका था। दोनों तुरंत लॉकर के पास पहुंचते हैं। सामने था एक मोटा टाइटेनियम का दरवाजा। उनकी डीप फेक वीडियो काम कर गई और लॉकर खुल गया। अंदर अनेक रेयर और कीमती आर्टिफैक्ट पड़े थे और उन सबके बीच था वो गोल्डन एग, दूसरा अंडा। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से अलार्म बजने लगता है। सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और तभी एजेंट डस उनके सामने आ जाती है, बंदूक ताने हुए। जॉन तुरंत रिएक्ट करता है, उसकी बंदूक पर हाथ मार के लॉकर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल सके। लेकिन यहाँ कहानी यहीं तक नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक और भी था। अंधेरे में से बिशॉप सामने आती है और कहती है, मैं तो पहले ही वायलेट में पहुंच चुकी हूँ। अब एक तरफ थी बिशॉप और दूसरी तरफ जॉन और नालोन, और फिर एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। उस छोटी सी जगह में तीनों के बीच एक धुआंधार फाइट शुरू होने लगी। जॉन और नालोन ने मिलकर बिशॉप को रोकने की कोशिश की, लेकिन बिशॉप की चालाकी और रफ्तार के आगे दोनों टिक नहीं पाए। वो दोनों उसके एक एक मूव से चकमा खा गए। तभी अचानक वेपन डीलर वायलेट के अंदर आ गया। उसने हंसते हुए बताया कि वो तो पहले ही बिशॉप के साथ मिला हुआ था। ये सुनकर जॉन और नालोन का चेहरा उतर गया। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। अगले दिन जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि वो स्मगलर के घर के बेसमेंट में बंधे हुए हैं, हाथों में रस्सी और सामने दुश्मन। डीलर ने गुस्से में पूछा, बताओ तीसरा अंडा कहाँ है? नालोन ने तुरंत एक कहानी घड़ दी और बोला, वो अंडा इजिप्ट के एक राज भरे टॉम में छिपा हुआ है। ये झूठ था, लेकिन फिलहाल के लिए डीलर शांत हो गया। लेकिन उसी वक्त बिशॉप ने डीलर के साथ डबल क्रॉस कर दिया। उसने उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक चपैंजी का ग्लास दिया, जिसमें पहले से ही नशा मिलाया गया था। डीलर ने बिना कुछ सोचे ग्लास को खाली कर दिया। कुछ ही पलों में उसका सांस लेना मुश्किल हो गया और वो नीचे गिर गया। बिशॉप अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वॉयलेट की तरफ बढ़ी और दूसरा गोल्डन एग उठा लिया और जॉन और नालन को वहीं बंधा छोड़ दिया और ये कहते चले गई, मेरे रास्ते में मत आना। थोड़ी देर बाद डीलर को होश आया। नजर धुंधली थी पर गुस्सा उतना ही ज्यादा। उसने बिना देखे गोलियां चला दी। गोलियां इधर उधर लग रही थी, लेकिन एक गोली सीधा उनकी रस्सी पर जा लगी और वो दोनों आजाद हो गए। मौका मिलते ही दोनों ने वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन भागते हुए वो सीधे एक बुलिंग यानी सांड के एक अखाड़े में घुस गए। तेज धूप थी, आंखें कुछ पल के लिए बंसी हो गई। तभी एक हगी और फ्यूरियस बुल उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके शाइन करते हुए सींग देखकर नालोन का चेहरा पीला पड़ गया। घंटी बजी, क्राउड ने तालियां बजानी शुरू कर दी। नालोन ने घबरा के हाथ हिला दिया, जिससे लोगों को लगा कि वो मेटाडोर है। पूरा अरीना चीयर करने लगा। जॉन किसी तरह प्लाट के बीच आ गया, जबकि नालोन दीवार पर चढ़ गया सांड से बचने के लिए। किसी तरह वो दोनों क्राउड के बीच से निकलकर वापस अंधेरों में छिप गए। छोटी गलियां और फिर वो रात की शाम थी। उस शाम पहली बार जॉन ने दिल खोला, हल्का सा हिचकिचाया और फिर बोला, मेरे पिता एक मशहूर चोर थे, लेकिन एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस ज्वाइन करूंगा और कभी किसी चोर जैसा नहीं बनूंगा। नालोन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पे संवेदना थी। वो उस दर्द को महसूस कर सकता था। फिर उसने भी एक और बड़ा राज खोल दिया। उसे पता था कि तीसरा अंडा कहाँ छिपा हुआ है। उसने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जर्मन ऑफिसर अर्जेंटीना भाग गया था और उसके पास एक सूटकेस था जिसमें कुछ खजाना और एक घड़ी थी। अब वो घड़ी सिर्फ टाइम नहीं दिखाती थी, बल्कि उसके अंदर एक सीक्रेट कोड छुपा था, जिसे सुलझाने पर तीसरे अंडे तक पहुंचा जा सकता था। नालोन के पिता एक एक्सपर्ट ट्रेजर हंटर थे। उन्होंने सालों पहले वो घड़ी ढूंढ निकाली थी। वो सभी क्लूज को फॉलो करते हुए अर्जेंटीना के जंगल में छिपे हुए एक पुराने नाजी बंकर तक पहुंच गए थे। नालोन ने सालों तक इस कहानी के टुकड़ों को ढूंढते ढूंढते आज उसका आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ निकाला था। अब जॉन और नालोन तैयार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगलों के बीच से और खतरनाक दलदलों को पार करते हुए वो लोग उस पुराने बंकर तक पहुंच जाते हैं। जैसे
जैसे ही वो अंदर गए तो लाइट अचानक ऑन हो गई। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। एक बड़ा सा स्टील का दरवाजा था और उसके उस पार था वो खोया हुआ खजाना, नाजी के जमाने का चमकदार सामान, और बीच में रखा था वो तीसरा अंडा। वो अंडा एक हल्की सी रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही वो उस अंडे तक पहुंचने ही वाले थे तभी वहाँ एंट्री होती है बिशप की। उसका शांत चेहरा ये दिखाता है कि वो शुरू से ही उनका पीछा कर रही थी, और उसके तुरंत बाद ही एजेंट डैश भी अपनी लाइट स्वेट टीम के साथ वहां आ पहुंचती है। वो छोटा सा बंकर अब एक युद्ध का मैदान बन गया था। तीनों तरफ से गोलियां चल रही थी जो स्टील की दीवारों से टकरा रही थी। सबका एक ही मकसद था, खजाने पर हाथ जमाना। इस भीड़ और गोलियों के बीच जॉन, नालन और बिशप एक पुरानी जीप में घुस जाते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं, पर उनका रास्ता अचानक खत्म हो जाता है और जीप सीधा एक बड़े से झरने के पास गिरती है और नदी में जाके टकराती है। नायलॉन पानी से बाहर निकलता है और उसके हाथ में अंडा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जॉन गायब है तो वो बिना सोचे समझे फिर से पानी में कूद जाता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। लेकिन जॉन तो पहले ही बाहर आ चुका होता है। तभी एक सच सामने आता है, जॉन ने सबको धोखा दिया था। वो और बिशप दोनों एक ही टीम थे। वो एक दूसरे से नफरत नहीं बल्कि प्यार करते थे। दोनों मिलकर चोरी कर रहे थे और ये सब कुछ एक खेल था। पूरा प्लान सिर्फ नायलॉन को इस्तेमाल करने के लिए किया था ताकि वो उन्हें तीसरे अंडे तक पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने अपने रोल्स इतने अच्छे निभाए कि नायलॉन को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर दोनों ने नायलॉन को एक पेड़ से बांध दिया। वो सिर्फ देखता रह गया और उसकी आंखों के सामने जॉन और बिशप तीनों अंडे लेकर जंगल में गायब हो गए। नायलॉन के लिए सबसे बड़ा धोखा वही था जो उसके सबसे करीबी लोगों ने दिया। इस बार उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था अब ये खेल उसकी शर्तों पर नहीं होगा। दूर इजिप्ट के एक रॉयल महल में एक शानदार शादी हो रही थी। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था और सब लोग बस एक ही पल का इंतजार कर रहे थे जब वो बिलियनियर तीनों अंडों को दुनिया के सामने रखने वाला था। आखिर वो मोमेंट भी आ ही गया। तीनों अंडे स्टेज पर लाए गए। लोग तालियों से स्वागत कर रहे थे, लेकिन उस शानो शौकत के बीच अचानक दरवाजा टूट गया। एजेंट डैश और उसकी इंटरपोल टीम अंदर घुस जाती है। सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है। म्यूजिक बंद हो गया और उसकी जगह सिर्फ चीखें चिल्लाहट रह गई। गेस्ट घबरा जाते हैं। जब कमांडो टीम तीनों अंडों को जब्त कर लेती है, उस बिलियनियर को उसकी पूरी गैंग के साथ हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता है। शादी की दुल्हन भी अरेस्ट हो जाती है। इस पूरे वाक्य को एक कोने से जॉन और बिशप ये सब कुछ देख रहे होते हैं, बिल्कुल चुपचाप। दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी क्योंकि उनका काम हो चुका था। 300 मिलियन मिल चुके थे। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। लगभग 6 महीने के बाद इटली के एक शांत समुद्र के बीच एक लग्जरी याट पर जॉन और बिशप आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है। नायलॉन वापस आ जाता है। मुस्कुराते हुए वो डेक पर चढ़ जाता है और बिना किसी टेंशन के टैबलेट उठाता है। उसने बताया कि उसने उन दोनों के हिडन अकाउंट ट्रेस कर लिए हैं और पूरी डिटेल इंटरपोल को भेज दी है। जॉन और बिशप दोनों गरीब हो जाते हैं। उनके सभी अकाउंट्स फ्रीज हो चुके होते हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा होता। तब नायलॉन कहता है, चोरों को ही ठग लिया मैंने, लेकिन उसने ज्यादा ताना नहीं मारा। वो एक नया आइडिया लाया था और कहता है कि ये मिशन अकेले उसके बस का नहीं है। जॉन तुरंत मना कर देता है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला। लेकिन बिशप को समझ आ गया था पैसे तो है नहीं और मौका भी नहीं छोड़ सकते, तो आखिर में वो दोनों मान जाते हैं। तो दोस्तों स्टोरी यहीं तक थी। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट या मूवी आएगी उस पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।